मोहतरम नाज़रीन, आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सीएम रेवंत रेड्डी की काबिलियत पर कोई शक की गुंजाइश नहीं। मुल्क भर में मरदमशुमारी शुरू करने का टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने किया इज़हार। किसानों की साइज से ही कांग्रेस हुकूमत ने इख्तियार हासिल किया। निजामाबाद बीजेपी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए सहाफ़ती नशिस्त से एमपीडी अरविंद का खिताब। किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को हुकूमत की जानिब से कायम करदा धान खरीदारी सेंटर पर फरोख्त करे। बांसवाड़ा मंडल के मुख्तलिफ देहातों में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का रियासती हुकूमत के ज़राई मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इफ्तिताह। भोपाल मंडल के मंचिप्पा में एक सानेहा पेश आया। तालाब में गरकाब होने वाले दोनों नौजवान हुए फौत। इर्रावैली ज़राई मैदान में साबिक़ा सीएम केसीआर से साबिक़ा विज़रा एमएलएस ने की मुलाकात व ताज़ा सियासी सूरत हाल पर किया तबादले ख्याल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों की कसरत से अवाम परेशान। दिन ब दिन कुत्तों के हमले में हो रहा है इजाफा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों की कसरत से अवाम परेशान। दिन ब दिन कुत्तों के हमले में हो रहा है इजाफा। निजामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों की कसरत अवाम के सर का दर्द बना हुआ है। मुख्तलिफ मौक़ियात पर अवाम घर से बाहर निकलने के लिए खौफजदा हो रहे हैं। इसी तरह के हालात शहर निजामाबाद के इलाके बरकतपुरे में भी हो चुके हैं, जहां पर कुत्तों की जानिब से हमलों की वारदात में दिन ब दिन तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। और आज भी कुत्तों ने दिन के औकात में एक पालतू बिल्ली को अपना शिकार बनाया, जिससे अफराद खानदान खौफ में मुब्तला हो गए। इस मौके पर मुकामी अवाम ने मुकामी कॉरपोरेटर से अपील की कि वो कुत्तों की तादाद पर जल्द अज जल्द काबू पाने के लिए इक़दाम करे। हमारे बच्चे जो फजर की नमाज पढ़ के अरबी को जाते, कल के दिन भाई बच्चों के साथ कुछ होगा। परसों के दिन बच्चे के पीछे आए, भाई ये पैर देखो बच्चे का गिर गया भाग के। हमें से अदबन गुजारिश है कि अली भाई आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए और यहाँ के जो जितने भी कुत्ते हैं सारे कुत्ते को रेस्क्यू करिए। और भाई अपना फ़र्ज ये है कि कई लोगों में जाके बस ये बड़े पाना बता दिए वो करे। भाई ये बच्चों का भी सोचना है, कल के दिन कुछ हुआ आप जिम्मेदारी ले सकते क्या। इससे पहले भी हमारे मियाँ भाई के घर वालों के भी और लेडीज़ को कुछ कुत्ते काटे थे। बस जितना हो सका उतना हम हमारी हेल्प करिए आप बस। और ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी सूरत देखिए, हमारी तो नहीं भाई, ये हमारी छोटे बच्चों की सूरत देखिए। और इससे पहले मेरी कल आज सुबह की बात है, जो मेरी घर की पर्सन कैट है भाई, जो 8000 की बिल्ली है, आज सुबह देखा तो मैं पूरे कुत्ते फाड़ दिए भाई, उसको 4 से 5 कुत्ते। मैं आपको ये वीडियो भी आपको रोशनी टीवी पे डालना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये बच्चों को रुका कर ये वीडियो बनाया। ठीक है, आप जितना हो सका उससे आपसे गुजार। जगतियाल मंडल गुटराज पल्ली देहात में क़याम अमल में लाए गए मुफ्त हेल्थ कैंप को मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। जिला जगतियाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी प्रिवेंटिव हेल्थ क्लिनिक के ज़ेरे एहतमाम जगतियाल मंडल गुजरात पल्ली देहात में क़याम अमल में लाए गए मुफ्त हेल्थ कैंप का हमी एमएलए डॉक्टर संजय कुमार के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर डॉक्टर ने कहा कि आज इनेकाद अमल में लाए गए हेल्थ कैंप में मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद की तशखीस करते हुए मुफ्त अद्वियात की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रोटरी क्लब सेक्रेटरी एम कृष्णा, पैक्स चेयरमैन संदीप राव, रोटरी क्लब अराकीन, जिला ST/SC मैनेटरिंग कमेटी अराकीन, डिप्यूटी MHO डी श्रीनिवास, जयपाल, तिब्बी अमला, कायदीन के अलावा दीगर ने शिरकत की।
जिला निजामाबाद में एक सानहा पेश आया। तालाब में गर्काब होने वाले दोनों नौजवान फौत होने का वाकया मोपाल मंडल के मंचिप्पा में पेश आया। जिला निजामाबाद में एक संगीन सानहा पेश आया। तालाब में गर्काब होने वाले दोनों नौजवान फौत होने का वाकया मोपाल मंडल के मुकाम पर वाक़े मंचिप्पा में पेश आया। तफसीलात कुछ इस तरह से है। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले कुछ अफराद मंचिप्पा दरगाह की जियारत करने के बाद इसमें दोनों नौजवान मुकामी तालाब में तैराकी के लिए जाकर गर्काब हो गए। इस वक्त वहां पर मौजूद गौतखोरों की मदद से तालाब में तलाशी अमल में लाए जाने के बाद सैयद मूसा नामी नौजवान की नाश दस्तियाब हुई। बाद रेस्क्यू टीम फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचते हुए तलाशी अमल में लाने की वजह से मजीद एक नौजवान सैयद वासिफ की नाश दस्तियाब हुई। एसआई यादगिरी गौर ने दोनों नाशों का पंचनामा करते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया। आरमूर लाइब्रेरी में दरपेश मसाइल को हल करने का जिला लाइब्रेरी चेयरमैन अंती रेड्डी राजा रेड्डी ने किया इजहार। जिला लाइब्रेरी चेयरमैन अंती रेड्डी राजा रेड्डी ने आरमूर लाइब्रेरी की अचानक तनफी अमल में लाते हुए कहा कि कुतुब खाने में अखबारों का मुताला करने के लिए आने वालों के लिए अलहदा बैतुल खला का क़याम अमल में लाने का इजहार करते हुए उन्होंने लाइब्रेरी में दरपेश मसाइल को हल करने के लिए बाज़रिए फोन के तहत जिला लाइब्रेरी सेक्रेटरी बुग्गा रेड्डी को हिदायत जारी किए। इस मौके पर अंती रेड्डी राजा रेड्डी और म्युनिसिपल चेयरमैन लावण्या अय्यप्पा श्रीनिवास को शालपोशी व गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में आरमूर एएमसी चेयरमैन साई बाबा गौड़ व दीगर ने शिरकत की। చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఏ ప్రాబ్లం అంటే బాత్రూమ్స్ ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలకు మగ పిల్లలకు ఒకే దగ్గర టాయిలెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని చేంజ్ చేయమని చెప్పేసి ఆల్రెడీ సెక్రటరీ గారికి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదే కాకుండా వైఫై ఒకటి ప్రాబ్లం ఉంటే వైఫై కూడా చేంజ్ చేపిస్తున్నారు ఇప్పుడు. అదే కాకుండా మళ్ళీ వీళ్ళకి ఏంటంటే వెహికల్స్ పిల్లలు బయట తీసుకొచ్చి పెడుతుంటే ఎక్కపోతుందని చెప్తున్నారు. దాన్ని కూడా సీసీ కెమెరాలు రేపు లేకపోతే 2-3 డేస్లో అరేంజ్మెంట్ చేస్తామని చెప్పేసి మేము చెప్తున్నాం. నాకున్న పరిధిలో 3 డేస్ బ్యాక్ పోచంపాడు వెళ్ళడం జరిగింది. అదేవిధంగా బాల్కొండ కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. ఈరోజు कुमराम भीम आसिफाबाद में खौफनाक सड़क हादसा। एआर हेड कांस्टेबल बरसर मौके फौत। कामराम भीम आसिफाबाद जिले के सिरपुर टीम मंडल के वेमपल्ली के करीब 2 बाइक के दरमियान तसादुम के सबब एआर हेड कांस्टेबल राठौर डी शंकर की मौके पर मौत वो 2 अफराद जख्मी। मुकामी अवाम ने जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। बाद अज़ा महकमे पुलिस ने जाए मुकाम का जायजा लेते हुए मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। रियासत आंध्र प्रदेश में सनती सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए आंध्र प्रदेश आईटी वजीर नारा लोकेश ने अमेरिका का दौरा किया। आंध्र प्रदेश आईटी वजीर नारा लोकेश रियासत आंध्र प्रदेश में सनती सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए अमेरिका का दौरा किया। इस मौके पर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अमेरिका में सकूनत पजीर अफराद खानदान को मशाविरत के लिए खुसूसी तौर पर मदऊ किया। वो बोधन शहर से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी अवार्ड याफ्ता असातिज़ा ए श्याम सुंदर राव के पोती नव्यता शोहर SSC बोडो लोरी अमेरिका में मुकीम है। इन तमाम से रियासती वजीर नारा लोकेश के करीबी रवाबता है। लोकेश अमेरिका का दौरा करने के मौके पर नव्यता के जोड़े ने खुसूसी तौर पर मशाविरत के लिए मदऊ किया। ताहम रियासती आंध्र प्रदेश में शुरू होने वाले तरक्याती कामों के बारे में खुसूसी तौर पर तबादले ख्याल किया गया। बांसवाड़ा हल्के में मंडल से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ देहातों में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का रियासती हुकूमत के ज़रिए मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इफ्तिताह। बांसवाड़ा रूरल मंडल देशाईपेट PSCS हुदूद देशाईपेट देहात बांसवाड़ा PSCS हुदूद कोल्लूर नागाराम बिरकुर मंडल बिरकुर PSCS हुदूद कृष्णापुर देहात में धान खरीदारी मराकज का रियासत तेलंगाना के ज़राई मुशीर वो बांसवाड़ा रुकने असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी वो रियासती एग्रोस चेयरमैन का 16 बलराज के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़यादत में किसान व अवाम की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को न सिर्फ रूबे अमल में लाया जा रहा है बल्कि इस स्कीम के साम्राट से अवाम व किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए अहदेदारों को मुतहरिक किया गया है ताकि हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा स्कीमात के फवायद से अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिकीन को फायदा पहुंचाया जा सके। धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाते हुए हुकूमत की जानिब से फराहम करदा मुनासिब कीमत किसानों को हवाले की जा रही है। CM रेवंत रेड्डी किसानों की फलाह व बहबूद और उनको हर मुमकिन तौर पर मदद देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं।
हैं। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि हर एक किसान अपनी काश्त करदा पैदावार को हुकूमत की जानिब से कायम करदा धान खरीदारी मराकज में फरोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी चेयरमैन के अलावा मंडल से ताल्लुक रखने वाले अवामी नुमाइंदे, कायदीन, किसानों ने शिरकत की। రైస్ మిల్లర్లకు ప్రభుత్వం మధ్యన పూర్తి స్థాయిలో ఒప్పందం కుదరలేదు. మీటింగ్ రాత్రి 9 గంటలకు పెట్టాం. రాత్రి 9 గంటలకు పెట్టి మీ కోరికలు ఉండరా బాబు, కానీ ముందైతే ప్యాడీ తీసుకోండి, వడ్డు తీసుకోండి, మీకు అలాట్మెంట్ చేయిస్తామని చెప్తే పాపం వారు మన మీద గౌరవంతో 30 రైస్ మిల్లు ఉంటే 25 రైస్ మిల్లు ఒప్పుకున్నారు. 5 లేరు. దానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళది పోయినసారి వడ్డు పెట్టి బియ్యం ఆడియాలి, అలా బ్లాక్ లిస్ట్ పెట్టారు కాబట్టి వాళ్ళు రాలేదు. धान खरीदारी मराकज को फिलफोर आगाज अमल में लाने का निजामाबाद एमपीडी अरविंद ने किया मुतालबा। जिला निजामाबाद के बीजेपी पार्टी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से एमपीडी अरविंद ने खिताब करते हुए कहा कि जिले में 468 खरीदारी मराकज का क़याम अमल में लाने का वादा करते हुए सिर्फ 40 खरीदारी सेंटर का ही क़याम अमल में लाया गया और इसी तरह से असम्बली इंतखाबात में दिए गए वादे के मुताबिक 9 दिसंबर तक किसानों के कर्ज माफ करने के वादे को पूरा नहीं किया गया और कांग्रेस हुकूमत हर एक जिले में तशहीरी प्रोग्राम के तहत जिले से ताल्लुक रखने वाले हिंदू देवताओं के रूबरू कसम खाते हुए अवाम को धोखा देने पर तनकीद की। उन्होंने इंतखाबात के मौके पर सिर्फ वोटों को हासिल करने के लिए ही वादे करने पर बरहमी जताई। एमपीडी अरविंद ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से धान खरीदारी मराकज को कायम न करने के बायस किसानों ने आधे से ज्यादा पैदावार दलालों को फरोख्त करने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत सिर्फ किसानों की हिमायत से ही इख्तिदार हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, बीजेपी जिला सदर दिनेश कुलाचारी, म्युनिसिपल फ्लोर लीडर श्रवंती रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। ఎందరు దేవుళ్ళు మీద ఒట్టేసినట్టే రేవంత్ రెడ్డి కంటే పెద్ద హిందూ లేడీ ప్రపంచంలో అన్నట్టు 2 లక్షల రుణమాఫీ, 500 రూపాయల బోనస్. డిసెంబర్ 3వ తారీఖు, 8వ తారీఖు ప్రమాణ స్వీకారం అన్నారు, 9వ తారీఖు 2 లక్షల రుణమాఫీ అన్నారు. జనవరికి వెళ్ళి కళ్యాణ లక్ష్మి ఇప్పటిదాకా 1,00,000 రూపాయలు వచ్చు. జనవరికి వెళ్ళి 2.5 తులం బంగారం కూడా వస్తుంది. ఆయన చేసిన వాగ్దానాలు, కథా వ్యవహారం అంతా ఆయన మాట్లాడారు. आरमूर जर्नलिस्ट कॉलोनी तरक्की कमेटी के ज़ेर एहतमाम कॉलोनी में स्वच्छ प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। आरमूर शहर में वाक़ जर्नलिस्ट कॉलोनी तरक्की कमेटी के ज़ेर एहतमाम स्वच्छ प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर हनुमान मंदिर कमेटी सदर पी शिवराज ने कहा कि जर्नलिस्ट कॉलोनी तरक्की कमेटी के ज़ेर एहतमाम तमाम कॉलोनी के अवाम मुत्तहिद होकर स्वच्छ प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया और कहा कि इस प्रोग्राम में हर एक शख्स जोश व खरोश के साथ हिस्सा लेते हुए कॉलोनी की सफाई अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कॉलोनी तरक्की कमेटी नायब सदर के भूमन्ना, अराकीन सत्यनारायण गौड़, एलटी कुमार, राजू, भूमैया, सैयन्ना, राजकुमार, मुतियन्ना, भगवान, नरसिम्हा रेड्डी, सदानंदम, जीवन, रवि, मुरली व दीगर ने शिरकत की। एर्रावेली ज़राई मैदान में साबिका सीएम केसीआर से साबिका विज़रा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी, जगदीश्वर रेड्डी, साबिका एमएलए जी किशोर ने अदब व एहतराम के साथ की मुलाकात। एर्रावेली ज़राई मैदान में तेलंगाना के पहले वजीर आला केसीआर से साबिका विज़रा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी, जगदीश्वर रेड्डी के अलावा साबिका एमएलए गादारी केशवर ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। नवी पेट में 10 यौम से स्ट्रीट लाइट बंद होने के ताल्लुक से K6 चैनल पर नशर करदा खबर पर नूडा चेयरमैन केशव वीनू ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। नवीपेट मंडल के मराकज पर गुज़िश्ता 10 दिनों से स्ट्रीट लाइट बंद होने की वजह से मंडल से मुताल्लिका मुख्तलिफ मौज़ूआत में तारीकी छा जाने से मुकामी अवाम इससे मुताल्लिका ग्राम पंचायत अहदेदारों की कारकर्दगी पर बरहमी जताई। इसी को मद्देनजर रखते हुए निजामाबाद नूडा के ज़ेर एहतमाम बासर, गिनाना, सरस्वती मनादिर को जाने वाले अकीदतमंदों के अलावा मुसाफिरीन के लिए जानकम पेट से यांचा तक डिवाइडर के साथ साथ स्ट्रीट लाइट के अलावा पौधों को लगाया गया। वो मंडल के मराकज पर जीपी अहदेदारों की लापरवाही की वजह से दीपावली त्यौहार को तारीकी में मनाए जाने के ताल्लुक से K6 चैनल पर नशर करदा खबर पर नूडा चेयरमैन केशव वीनू ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए नूडा के ज़ेर एहतमाम तरक्याती काम अंजाम देते हुए इससे मुताल्लिका मेंटेनेंस की देखभाल करने की जिम्मेदारी मुकामी ग्राम पंचायत अहदेदारों को करने की ताकीद की। इस माह की 10 तारीख को शहर के श्रविया गार्डन में मुनक़िद होने वाले माला बरादरी तिब्क़े की खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम को कामयाब बनाने की तेलंगाना एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन कन्वीनर उदय कुमार ने की अपील।
शहर निजामाबाद के प्रेस क्लब में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से टीम जिला निजामाबाद कन्वीनर उदय कुमार ने खिताब करते हुए एससी मर्दमशुमारी को सही तरीके से करने की ख्वाहिश की और रिजर्वेशन 15% से 30% तक इजाफा करे और इस माह की 10 तारीख को श्रवैया गार्डन में माला तबके से ताल्लुक रखने वालों की जानिब से निकाद अमल में लाए जाने वाले खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। इस इजलास में तेलंगाना एम्प्लॉयज एसोसिएशन कायदीन अमृत देवीदास, नागराजू व दीगर ने शिरकत की। ఉండి ఎన్నో ఉద్యమాలు చేయడం ద్వారానే మాలలంతా ఇన్ని రోజులు 30 ఏళ్ళుగా గత స్వాతంత్రం వచ్చిన 60 ఏళ్ళుగా అందరు కలిసిమెలిసి అన్నదమ్ముల్లాగా అందరు కలిసిమెలిసి ఉన్న తరుణంలో ఈ విడదీసే కార్యక్రమము మనువాదుల కుట్రతో పాలక వర్గాలు కుట్రలు విభజించి పాలించని కుట్రల ద్వారా ఎస్సీలను వర్గీకరించి విభజించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది। దానికి అంటే ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులుగా లేని ఒక పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్తోని ఈరోజు వర్గీకరణ మీద ఒక తీర్పు రావడం జరిగింది। ఆ తీర్పు అనేది మేము కూడా దాన్ని ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నామంటే అది ఒక రాజ్యాంగబద్ధంగా చేయాలి, ఒక సైంటిఫిక్ మెథడాలజీ ప్రకారంగా సైంటిఫిక్ దాని మీద వర్గీకరణ మన జనాభా నిష్పత్తి దామాషా ప్రకారంగా అది చేయాలనేది రాజ్యాంగబద్ధంగా లేదనే దాని మీదనే మేము పోరాటం చేయడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా మాలలందరూ అనేకంగా ఉండడం వల్లనే ఈరోజు ఈ స్థితి రావడం జరిగింది। కాబట్టి మాలలందరినీ ఒక తాటిపై తీసుకొచ్చి ఉద్యోగుల ద్వారా ఈ కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది। ఉద్యోగులు ఇంకా మళ్ళీ ఎంప్లాయీస్, మాల సంఘాలు, మాల జేఏసీలు, కుల సంఘాలు అన్ని రంగాలలో ఉన్న మాలలందరూ కూడా ఒక తాటికి తీసుకొచ్చి సంఘటితంగా ఉండి సంఘటిత శక్తంగా ఐక్యంగా ఉండి మనం ఏదైనా మన సమస్యలను ఉమ్మడి సమస్యల మీద పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది। కాబట్టి మా యొక్క డిమాండ్లను కూడా మేము ప్రభుత్వం ముందు ఉంచడం జరిగింది। దీని మీద ఎస్సీ జనగణన శాస్త్రీయంగా చేయాలి, ఎస్సీ రిజర్వేషన్లు 15% నుండి 30% పెంచాలి, ప్రైవేట్ రంగాలలో రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలి, ఎస్సీలకు 3 ఎకరాల భూమి ఇవ్వాలి, అంబేద్కర్ అభయహస్తం కింద 20 లక్షలకు పెంచాలి, ఎస్సీల రిజర్వేషన్ కోసం ప్రత్యేకంగా అన్ని పోటీ పరీక్షల కోసం ప్రత్యేకంగా सीएम रेवंत रेड्डी की काबिलियत पर कोई शक की गुंजाइश नहीं, मुल्क भर में मर्दमशुमारी शुरू करने का टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने किया इजहार। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने मुखातिब करते हुए कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नामुनासिब तबसरा करने से ग्रेस करने की ताकीद की। वो तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को तब्दील करते हुए इनके ओहदे पर किसी दूसरे को सीएम की जिम्मेदारी सुपुर्द करने के ताल्लुक से बीजेपी कायद महेश्वर रेड्डी की जानिब से किए गए नामुनासिब तबसरे की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी दफ्तर में महेश्वर रेड्डी की कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस माह की 6 या 7 तारीख को मर्दमशुमारी पर पार्टी मीटिंग का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। भर में मर्दमशुमारी यकीनी तौर पर मुनाकिद करने के लिए हमारी पार्टी फैसला लेने का टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने इजहार किया और इसी तरह से 5 नवंबर को बोयिनपल्ली में वाक़े महात्मा गांधी आइडियोलॉजी सेंटर में मर्दमशुमारी पर तजावीज़ के लिए ही इनेकाद अमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम में कांग्रेस के आला कायद राहुल गांधी, एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे शिरकत करने का इजहार किया। ముఖ్యమంత్రి గారు ఉండగా కొత్త సీఎం ప్రస్తావన ఎందుకు వస్తూ ఉంది? ఎవరు దీన్ని క్రియేట్ చేస్తూ ఉన్నారు? ముఖ్యమంత్రి గారు, మా మంత్రులు, నేను చెప్పిన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కానీ, బట్టి గారు కానీ, వీళ్ళంతా సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు అందరూ కూడా ప్రజాక్షేత్రంలో నిజమైన ప్రజాపాలన అందిస్తూ ఉన్నారు। ఇవాళ ముందున్నది ఎవరు మంత్రులు అవుతారు, ఎవరు ముఖ్యమంత్రులు అని కాదు, ప్రజలు మాకు ఒక సదావకాశం ఇచ్చినారు। మహేశ్వర్ రెడ్డికి కాంగ్రెస్ పార్టీలో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు ఏం తెలుస్తాయి? మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు నాకు మంచి మిత్రుడు, నేను చాలా బాధపడతా ఉన్నా। బీజేపీలో ఆయనకు దక్కుతున్న గౌరవం ఏంటో ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి। మహేశ్వర్ రెడ్డికి బీజేపీ పార్టీలో సిఎల్పి నాయకుడిగా వారికి దక్కుతున్న గౌరవం ఏంటో ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి। భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యాలయంలో ఆయనకే కుర్చీ లేదు, ఆయనకి ఒక స్థానం లేదు। మాకున్న సమాచారం కూడా కిషన్ రెడ్డికి వారికి గడ్డి వేసే భగ్గం అంటుందని అంటున్నారు। సరే, వేరే పార్టీల గురించి మేము కమెంట్ చేయము, మా పార్టీ గురించి వేరే వాళ్ళు కమెంట్ చేస్తే ఊరుకోము। एफ मार्ट का अहमदी बाजार में शानदार पैमाने पर आगाज, खरीदारी के लिए अवाम का हुजूम।
शहर निजामाबाद के इलाके अहमदी बाजार में एफ मार्ट शोरूम का शानदार पैमाने पर आगाज अमल में लाया गया, जहां पर हमा अक़साम की अशिया सिर्फ एक ही दुकान में मैसर है, वो भी काफी रियायती दाम पर। इस मौके पर मालिक दुकान एम.ए. फहीम, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद इरफान ने कहा कि इनके यहाँ पर जैकेट्स, ग़िज़ाई अशिया, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक अशिया सब मार्केट से 40 से 50% रियायत पर मैसर है और इस एफ मार्ट की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करने की उन्होंने अपील की। आज एफ मार्ट का इनाग्रेशन हुआ है यहाँ पर अहमदी बाज़ार में, नेशनल बुक डिपो के अपोजिट में निज़ामाबाद में। यहाँ पर जो भी सामान है हमारे पास, वो सामान पे 40 to 50% ऑफ है। आपको जैकेट होना, बैग होना, कपड़े होना या कोई क्रॉकरी होना या आपको ग्रोसरी का भी सामान अपने पास अवेलेबल है और हर आइटम पे 40 to 50% डिस्काउंट है। और जितने आप अगर कौन सी भी शॉप में गए तो आपको एक आइटम मिलेगा, मगर ये एफ मार्ट ऐसा मार्ट खुला है निज़ामाबाद शहर में कि यहाँ पर ऑल आइटम्स मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक, ग्रोसरीज, क्लॉथ्स, सर्फ, साबुन, ऑल आइटम्स और बच्चों के स्पोर्ट्स वैराइटीज़ भी मिलेंगी आपको। और आप एक बार यहाँ पर विज़िट होइए और आपको देखने का मौका मिलेगा और आप एक बार लेके जाएंगे, आप हमारे को खिदमत का मौका दीजिए यहाँ पर। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सीएम रेवंत रेड्डी की काबिलियत पर कोई शक की गुंजाइश नहीं, मुल्क भर में मरदमशुमारी शुरू करने का टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने किया था। किसानों की साइज से ही कांग्रेस हुकूमत ने इख्तियार हासिल किया। निजामाबाद बीजेपी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए सहाफ़ती नशिस्त से एमपीडी अरविंद का खिताब। किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को हुकूमत की जानिब से कायम करदा धान खरीदारी सेंटर पर फरोख्त करे बांसवाड़ा मंडल के मुख्तलिफ देहातों में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का रियासती हुकूमत के ज़राई मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इफ्तिताह। भोपाल मंडल के मंचिप्पा में एक सानेहा पेश आया, तालाब में गर्काब होने वाले दोनों नौजवान हुए फौत। इर्रावैली ज़राई मैदान में साबिक़ा सीएम केसीआर से साबिक़ा विज़रा एमएलएस ने की मुलाकात व ताज़ा सियासी सूरत हाल पर किया तबादले ख्याल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों की कसरत से अवाम परेशान, दिन ब दिन कुत्तों के हमले में हो रहा है इजाफा। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।